ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ओएसपीएफ के एलएसएस। देखो, एलएसए स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स। अब लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स क्यों होते हैं, किस लिए यूज होते हैं? अगर हम बात करें ओएसपीएफ के पैकेट्स की, ओएसपीएफ पैकेट टाइप्स, कितने टाइप्स के पैकेट्स थे? 5। कौन कौन से? एलएसयू, ठीक है। ठीक है, तो एक हेलो पैकेट था, एक डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, इन पांचों पैकेट्स से हमारा सारा एक्सचेंज हो रहा था, डेटाबेस भी एक्सचेंज हो रहा था, नेबरशिप भी बन रही थी, और तो फिर एलएसएस क्या और क्यों? देखो, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं ना, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स आपका जस्ट आप मान लो कि छोटे पार्ट्स होते हैं जो आपके एलएसयू के अंदर जो डेटाबेस जाता है ना, ओएसपीएफ का डेटाबेस शेयर होता है लिंक स्टेट अपडेट मैसेज में। तो इस लिंक स्टेट अपडेट मैसेज के अंदर जो आपका एक्चुअल डेटाबेस एक्सचेंज होता है, वो डेटाबेस होता है कुछ पार्ट्स के अंदर शेयर, और उन पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं हम? लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स। मतलब ओएसपीएफ का डेटाबेस एक्सचेंज करने का जो तरीका है, दैट इज एक्चुअली यूजिंग लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स। एलएसएस के फॉर्म में डेटाबेस एक्सचेंज होता है, एलएसएस के फॉर्म में लिंक्स की स्टेट्स एक्सचेंज होती है। जो भी काम एक्सचेंज करने का होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एलएसएस। एलएसएस का यूज करके ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलएसएस की, तो एलएसएस का डेटाबेस शेयर्ड इन लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स is shared with the help of LSS। ठीक है, OSPF यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा डेटाबेस? OSPF का डेटाबेस जो लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स के अंदर शेयर होता है, दैट इज शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ LSS। ठीक है, तो अब हम अपनी इस टोपोलॉजी पे आ जाते हैं। पहले इस टोपोलॉजी को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो भाई ये वाली हमारी टोपोलॉजी रहेगी जिसके बेसिस पे हम 5 LSAs देखेंगे। LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4 एंड LSA 5। कि भाई होता क्या है, क्या जनरेट कौन करता है, कितने कितने होंगे, काउंट क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं LSA 1 की। फर्स्ट इज योर LSA 1। अब LSA 1 जो होता है आपका, उसका जो नाम अगर हम लिखे, नाम होता है उसका राउटर LSA। LSA 1 को क्या कहते हैं? राउटर LSA। जनरेट कौन करता है? इट इज राउट LSA 1 इज जनरेटेड बाय एवरी राउटर टू टेल इट्स प्रेजेंस इन द OSPF नेटवर्क। अब LSA 1 क्या कर रहा है? LSA 1 मतलब जितने भी राउटर्स हैं हमारे पास जिन पर OSPF चल रहा है, वो सब LSA 1 जनरेट करेंगे। अब LSA 1 जनरेट करने का मतलब क्या है कि भाई वो बता रहे हैं कि भाई हम भी इस नेटवर्क के पार्ट हैं, हम भी अभी जिंदा हैं। ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं कि अगर राउटर 1 है तो राउटर 1 एक LSA 1 जनरेट करेगा, राउटर 2 है तो राउटर 2 एक LSA 1 जनरेट करेगा, इधर भी एक LSA 1 जनरेट करेगा। मतलब ये बताने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि यार हम भी अभी इस पर्टिकुलर OSPF नेटवर्क के पार्ट हैं। ठीक है, LSA 1 में जनरली होता क्या है? contains the router ID of the router।
अब राउटर 1 और राउटर 2 अगर अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं तो कैसे बताएंगे? यार मैंने क्या बताया था कि राउटर आईडी क्या होती है, राउटर आईडी ही तो बताती है एक राउटर की आइडेंटिटी। अब अगर यहाँ पर राउटर 3 है तो इसको कैसे पता लगेगा कि हमारी टोपोलॉजी में कोई राउटर 1 है या राउटर 2 है? नाम थोड़ी पता उसको, राउटर 1 राउटर 2। उसके पास क्या आ रही होगी, उनकी राउटर आईडी आ रही होगी। इससे उसको पता लगेगा कि भाई एक 1.1 समथिंग नाम का राउटर अवेलेबल है हमारे ओएसपीएफ में, 2.2 समथिंग नाम का राउटर अवेलेबल है हमारे ओएसपीएफ के नेटवर्क में। तो ये क्या है, राउटर आईडी। तो मतलब राउटर्स जो LSA1 जनरेट करते हैं उसके अंदर क्या देख भेजते हैं, अपनी राउटर आईडी, और उस राउटर आईडी से बाकी सारे राउटर्स को पता लगता है कि हमारा ये पर्टिकुलर राउटर भी ओएसपीएफ नेटवर्क का पार्ट। ठीक है, अगला पॉइंट, नंबर ऑफ LSA1 इक्वल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ LSA1 कितने होंगे, जितने हमारे पास राउटर्स होंगे इन ओएसपी। यार जितने राउटर्स पे ओएसपीएफ चल रहा होगा सबके सब LSA1 जनरेट करेंगे ना, क्योंकि सबके सब अपनी प्रेजेंस मार्क करेंगे ओएसपीएफ के नेटवर्क में। तो जितने आपके राउटर्स हैं ओएसपीएफ के अंदर उतने ही कितने क्या होंगे, LSA1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, LSA1 स्टेज विद इन एन एरिया, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, डेमो बैठ जाओ। LSA1 stays within an area which means it is area dependent। ठीक है, LSA1 stays within an area का क्या मतलब है कि अगर आपका एक राउटर LSA1 जनरेट कर रहा है तो वो आपका एक एरिया के अंदर ही रहेगा, वो दूसरे एरिया में नहीं जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, हम यहाँ पे अब इस टोपोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। टोपोलॉजी तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये हमारे पास राउटर्स हैं, राउटर 2, राउटर 1, राउटर 3 एंड राउटर 4। राउटर 3 और राउटर 4 हमारे क्या बने हुए हैं, एबीआर। एबीआर कैसे, क्योंकि ये एरिया 0 चल रहा है और यहाँ पर है एरिया 1। राउटर 6 है हमारा एएसबीआर, क्यों, क्योंकि ये ओएसपीएफ का डोमेन हो गया और यहाँ पर चल रहा है हमारा एआईजीआर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो मुझे ये बताओ विजय भाई, अगर मुझे राउटर 6 को एएसबीआर बनाना है, EIGRP मैं चाहता हूं कि EIGRP के जो रूट्स हैं वो OSPF के अंदर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं चाहता हूं कि EIGRP के जो भी रूट्स हैं वो सारे OSPF के अंदर आ जाए, क्या करना पड़ेगा? ASBR बनाने को एक मैकेनिज्म बोलते थे ना, ASBR बनाने के लिए हम एक मैकेनिज्म यूज करते थे। मतलब मैं चाहता हूं ये रूट्स अंदर आ जाए, क्या मैकेनिज्म का नाम है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करवानी पड़ेगी, तभी तो R6 ASBR बनेगा। अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाऊंगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब यही है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम यानी दूसरे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का जितने भी रूट्स हैं, अगर मैं वो OSPF के अंदर एडवर्टाइज करवा रहा हूं तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब अगर आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल या एक राउटिंग मेथड के रूट्स दूसरे किसी राउटिंग प्रोटोकॉल या मेथड में एडवर्टाइज करवा रहे हो, अब ये जरूरी नहीं है OSPF में ही होगा कि EIGRP है टू OSPF, मतलब एक तरफ OSPF चल रहा है दूसरी तरफ कोई भी प्रोटोकॉल नहीं। किसी से भी राउटिंग मेथड से किसी भी राउटिंग मेथड में अगर आप रूट्स एक्सचेंज करवा रहे हो तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है यहाँ पे हमने राउटर नंबर 6 पे, तो इससे ये क्या कर रहा है, EIGRP के रूट्स OSPF के अंदर भेज रहा है। टोपोलॉजी समझ आ गई? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ LSA1 की। तो मान के चलते हैं ये हमारा एरिया 1 है एंड दिस इज आर एरिया नंबर 2, ओ एरिया 1 और वो है एरिया 0। ठीक है, राउटर 3 और राउटर 4 दोनों एरियाज के पार्ट।
अब अगर मैं एरिया 0 के अंदर बात करूं कि भाई LSA1 कितने होंगे, कितने होंगे, 4, क्योंकि एरिया 0 के अंदर कितने राउटर्स हैं, राउटर 1 अपनी प्रेजेंस भेजेगा, राउटर 2 अपना, 3 एंड 4, तो 4 राउटर्स अपने अपने LSAs जनरेट करेंगे, तो एरिया 0 के अंदर कितने LSA हो गए, 4। अब अगर मैं बात करूं एरिया 1 के, तो एरिया 1 के अंदर कितने LSAs हो गए, एरिया 1 के अंदर भी कितने LSA हो गए, 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एरिया 0 का जो भी LSA1 होंगे वो कभी भी एरिया 1 में नहीं जाएंगे, और एरिया 1 के LSAs कभी भी एरिया 0 में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि LSA1 स्टेज विद इन एन एरिया, इसलिए इनको एरिया डिपेंडेंट कहा जाता है। LSA1 अगर एरिया 1 में है, अब अगर मान लो टोपोलॉजी होती कुछ इस तरीके की, अभी तो ये राउटर जैसे ही लगे हुए ना, ये एरिया 1 को मैं स्ट्रेच कर देता इधर, राउटर 1 के आगे इधर लगा हुआ होता राउटर नंबर 10, और इधर लगा हुआ होता राउटर 11, और ये भी कौन से एरिया में है, एरिया 0 में। तो अब मुझे बताओ कि LSA1 कितने होते, 6 हो जाते। ठीक है, क्योंकि यहां से राउटर 3 और राउटर 4 LSAs अपना इधर भेजते, और राउटर 1 इन LSA1 जो राउटर 3, राउटर 2, 3, 4 के LSAs हैं, इनको यहां पर एडवर्टाइज करता, मतलब फॉरवर्ड करता, क्योंकि सेम एरिया है ना, सेम एरिया में तो LSA1 ट्रेवल कर सकते हैं, तो यहां पर भी भेजता, और राउटर 10 सारे LSA1 राउटर 11 को भेजता, जिससे राउटर 11 को पता लग जाता कि उसके एरिया के अंदर कौन कौन से राउटर्स हैं। कौन कौन से राउटर्स हो जाएंगे, राउटर 1 मिलेगा उसको, 2 मिलेगा, राउटर 3, राउटर 4 और राउटर 10, ये सारे इन पांचों राउटर्स के LSA1 उसको मिल जाएंगे, और एक उसका LSA1 होगा खुद का। ठीक है, क्लियर हुआ LSA1। टोटल नंबर ऑफ LSA1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ राउटर्स इन OSPF, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो विद इन एन एरिया, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया वैसे। ठीक है, अब बात करते हैं LSA2 की। चलो पहले मैं LSA1 दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे वही टोपोलॉजी है हमारी, राउटर 1 पे चेक कर लेते हैं, कंसोल, शो IP OSPF डेटाबेस, अभी नेबरशिप नहीं बनी इसकी, अभी 2 वे के अंदर है। हो गया, एक DR इलेक्ट हो गया, और आपने एक चीज ध्यान दी, एक DR इलेक्ट हुआ क्यों, क्योंकि ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, एक DR इलेक्ट हुआ और बाकी सब क्या है, DR अदर, और DR अदर के साथ स्टेट कौन सी है, 2 वे, सिर्फ DR और BDR के साथ स्टेट क्या है, फुल। ठीक है, तो DR अदर के साथ हमेशा जो भी राउटर्स होंगे DR अदर के साथ किस स्टेट में रहेंगे, 2 वे स्टेट। ठीक है, अब चेक करते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस। अब अगर आप इस पे एंटर करते हो तो आपको सारे डेटाबेसेस दिख जाएंगे, आपको राउटर 1 LSA, ये रहा राउटर लिंक स्टेट, मतलब राउटर LSA, ये आपका LSA2 है, ये LSA3 है, और ये LSA4 LSA5, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ राउटर LSA के बारे में। शो IP OSPF डेटाबेस हमने करा, तो उसने पूरा का पूरा डेटाबेस दिखा दिया, हमें सारे LSA दिखा रहा है। पहले LSA पे बात करते हैं, राउटर LSA। राउटर LSA में ये देखो लिंक आईडी, लिंक आईडी का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे राउटर आईडी, राउटर आईडी 1.1 है, मतलब 1.1 का डेटाबेस है, कौन भेज रहा है, 1.1। 2.2 का डेटाबेस एडवर्टाइज कौन कर रहा है, 2.2। 3.3 का एडवर्टाइज कर रहा है 3.3, 4.4 का एडवर्टाइज कर रहा है 4.4, मतलब सारे राउटर्स अपना अपना डेटाबेस एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि राउटर 1 तो एरिया के अंदर ही रहेगा, तो वही एडवर्टाइज करेंगे। एज का मतलब हो गया कि कितने सेकंड्स पहले ये डेटाबेस आया है। ठीक है, और ये सीक्वेंस नंबर और ये सारी चीजें बात की बात, इतनी बात क्लियर है। लिंक आईडी यहाँ पे मतलब हो गया राउटर आईडी LSA1 में, एडवर्टाइजिंग राउटर मतलब कौन एडवर्टाइज कर रहा है, इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, आते हैं वापस। आ गया भाई LSA 2 पे। LSA 2 है हमारा नेटवर्क LSA। अब LSA 2 के अगर मैं बताऊं, LSA 2 आपकी बस जानकारी दे रहा होता है किसकी। LSA 2 जनरेट कौन करता है? LSA 2 इज जनरेटेड बाय DIA। ठीक है, LSA 2 सिर्फ आपका रहेगा ओनली ऑन अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट। अभी हम इसके बारे में ये बात क्लियर कर लेते हैं। LSA 2 will only exist in a मल्टी एक्सेस सेगमेंट। अब मल्टी एक्सेस सेगमेंट कौन सी होती है? ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क। याद है OSPF के अंदर हमने दो टाइप के नेटवर्क पढ़े थे, एक ब्रॉडकास्ट था, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। क्या ध्यान है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था। क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क? सीरियल केबल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अरे यार, अगर मैं आपका मल्टी एक्सेस सेगमेंट की बात करूं, तो मल्टी एक्सेस सेगमेंट यानी कि जब आपकी ईथर टाइप की केबल यूज हो रही है, ठीक है, बीच में एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं, ये हो गया आपका एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट, जिससे एक पर्टिकुलर इंटरफेस से मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर एक राउटर है कनेक्टेड टू सेकेंड राउटर, ये भी केबल कौन सी है? ईथर टाइप, यानी कि फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट। तो ये भी आपका किस टाइप का नेटवर्क है? एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यानी कि एक राउटर है कनेक्टेड है दूसरे राउटर से यूजिंग सीरियल केबल। तो अब सीरियल केबल से कनेक्ट होने का मतलब है ये कौन सा नेटवर्क हो गया? P2P, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब 1.1 राउटर इज कनेक्टेड टू अनदर राउटर। इसके अलावा इनके बीच में कोई और राउटर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आपका। और ये हो गया आपका एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट या फिर ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। इसमें एग्जिस्ट कर नहीं रहा, पर राउटर 1 को कैसे पता कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा? एग्जिस्ट कर सकता है ना। राउटर 1 को कैसे पता कि बीच में स्विच लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, या बीच में स्विच नहीं लगा हुआ और दो राउटर्स ऐसे नहीं लगे हुए? राउटर 1 को तो पता लगाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ईथर टाइप केबल है तो मतलब स्विच लगा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क ही कंसिडर करा जाता है उसको। अब नेटवर्क LSA जनरेट कौन कर रहा है? जनरेट बाय द DR ऑन द मल्टी एक्सेस segment to tell the presence of DR, BDR and available routers on the segment। अब LSA 2 जनरेट कौन कर रहा है? DR मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे ही करेगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में तो DR BDR रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हम DR BDR ब्रॉडकास्ट सेगमेंट में क्यों रख रहे थे? फ्लडिंग रोकने के लिए। पर अगर हमारे पास दो ही राउटर्स हैं तो क्या यहाँ पर कोई फ्लडिंग होगी? कोई फ्लडिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे DR एंड BDR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी DR BDR की रिक्वायरमेंट मल्टी एक्सेस सेगमेंट में होगी। और ये LSA 2 जो है ये जनरेट करता है सिर्फ DR ऑन मल्टी एक्सेस सेगमेंट टू टेल द प्रेजेंस ऑफ DR, BDR एंड अवेलेबल राउटर्स। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में कोई एक DR इलेक्ट होगा और वो DR क्या करेगा? LSA 2 जनरेट करेगा। क्या करने के लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई मैं DR हूं, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में 4 राउटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें DR ये है, BDR ये है और बाकी सारे अवेलेबल राउटर्स ये हैं जो DR अदर्स हैं। मतलब DR, BDR और DR अदर्स या फिर अवेलेबल राउटर, टोटल नंबर ऑफ राउटर कितने हैं ये तो DR को पता होगा ना। हो सकता है 4 हो सकता है 8 हो या 10 हो, तो बाकी सब राउटर्स को नहीं पता। ये सिर्फ किसको पता होगा? DR को। तो DR इसकी जानकारी बाकी सबको देगा कि भाई इस पर्टिकुलर मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कितने OSPF के राउटर्स अवेलेबल है। और ये सारी जानकारी किस में जाती है? LSA 2 के अंदर। चलो देख लेते हैं। यही है हमारे पास, LSA 2 पे आए हम।
LSA2 कौन है? नेटवर्क LSA, ठीक है। लिंक एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 4.4। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं 4.4 राउटर 4 ही हमारा डीआर बना हुआ होगा। ये रहा 4.4, 4.4 क्या है? डीआर, ठीक है। डीआर ने जनरेट करा, लिंक आईडी क्या है? 10.1.1.4, मतलब डीआर का आईपी एड्रेस, ठीक है। डीआर ये जो एबीआर राउटर 4 है इसका आईपी क्या है? 10.1.1.4। एडवर्टाइज कौन कर रहा है? हमारा डीआर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब LSA2 की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ LSA2 कितने होंगे? नंबर ऑफ राउटर्स, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर्स। अब LSA2 जनरेट कौन कर रहा है? सिर्फ डीआर ही तो कर रहा है। तो आपके OSPF की टोपोलॉजी में जितने डीआर होंगे उतने LSA2 होंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखे LSA2 stays within an area, which means it is also area dependent। ठीक है। LSA2 भी आपका एक एरिया के अंदर रहेगा। तो अगर मैं इस बार यहाँ की बात करूं तो एरिया 0 में कितने LSA2 होंगे? एक, क्योंकि एक डीआर है, एक ही मल्टी एक्सेस सेगमेंट है। और एरिया वन में भी एक होगा, क्योंकि जितने डीआर होंगे उतने आपके LSA2। अब अगर मुझे बताओ, यहाँ पे मैं राउटर 5 के साथ लगा देता हूँ राउटर 10, और यहाँ पर राउटर 11, राउटर 12, राउटर 13। अब मुझे बताओ कि एरिया 0 के अंदर कितने LSA2 होंगे? एक। और एरिया 1 के अंदर कितने होंगे? एक ही होगा। कौन जनरेट करेगा? एक डीआर बनेगा इस सेगमेंट पे। क्या राउटर 12 और राउटर 2 के बीच में कोई डीआर होगा? कि अच्छा, ये क्या बताओ मुझे, किस टाइप का नेटवर्क है? पॉइंट टू पॉइंट है या ब्रॉडकास्ट है? ब्रॉडकास्ट है। तो ब्रॉडकास्ट है तो इथर टाइप फैमिली यूज हो रही है। इथर टाइप फैमिली यूज हो रही है तो डीआर बीडीआर तो होंगे ना। अब एक की तरफ आपका डीआर बनेगा और दूसरा राउटर बीडीआर बनेगा, कोई डीआर अदर नहीं होगा, पर डीआर तो होगा। अब अगर डीआर है तो LSA2 तो जनरेट होगा ही होगा। तो कितने LSA2 हो गए? दो। यहाँ पर भी LSA2 कितने हो गए? दो। और ये राउटर 13 और 12 जो है कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क से। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में डीआर बीडीआर नहीं होते, तो यहाँ पे कोई LSA2 नहीं होगा। LSA2 सिर्फ कहाँ होगा? एक इस नेटवर्क में और एक इस सेगमेंट में। एरिया 0 के लिए एरिया 1 में एक इस सेगमेंट में होगा और एक इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको राउटर 1 का दिखाया ना मैंने, राउटर 1 के आप कितने दो LSA देख लिए? LSA1 और LSA2। अब अगर मैं बात करूं राउटर 5 पे देख लेता हूं, शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF डेटाबेस। अब अगर राउटर 5 पे मैं LSA1 की बात करूं, राउटर LSA, तो इसके पास किस किस के LSA आ रहे हैं? 3 के, 4 के, 5 के और 6 के। क्या 1 और 2 का आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये एरिया दूसरे में, राउटर एरिया राउटर 1 और राउटर 2 तो एरिया 0 में है ना, तो LSA1 उनका एरिया 0 में ही रहेगा। और राउटर 5 जो है एरिया नंबर 1 में, तो जो जो एरिया 1 में सिर्फ उनका डेटाबेस इसके इस राउटर 5 के पास आ रहा है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क LSA, तो जनरेट कौन कर रहा है? 6.6। क्यों? क्योंकि 6.6 हमारा क्या है? डीआर। और उसका आईपी एड्रेस क्या है? 20.1.1.4। तो LSA2 में लिंक आईडी जो होती है वो क्या होती है? आपके डीआर का आईपी एड्रेस। और राउटर 1 LSA1 के अंदर जो लिंक आईडी होती है वो क्या होती है? राउटर आईडी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं LSA3 की। तो LSA3 जनरेट कौन कर रहा है? आपका ABR।
टू शो द प्रेजेंस ऑफ राउटर्स ऑफ द अदर एरिया। अब इसका मतलब क्या है, एबीआर बेसिकली एडवर्टाइजेस LSA1 फ्रॉम अदर एरिया इन द फॉर्म ऑफ LSA3। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमारा एबीआर बना हुआ है, राउटर 3 और राउटर 4। राउटर 3 के पास इधर से राउटर 1 की इंफॉर्मेशन भी है और राउटर 2 की इंफॉर्मेशन भी है। तो राउटर 1 की इंफॉर्मेशन है, 2 की इंफॉर्मेशन है, पर वो कौन से एरिया में है, एरिया 0 में ही है। अब यहां से अगर राउटर 3 एबीआर बना हुआ है तो यार इसको दूसरे नेटवर्क में भी तो इनकी इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो ये क्या करेगा, एक LSA नंबर 3 जनरेट करेगा जिसके अंदर राउटर 1 राउटर 2 की इंफॉर्मेशन लगा के भेजेगा। ठीक है सर, ठीक है भाई। हाँ, तो LSA3 की हम बात कर रहे थे कि LSA3 जनरेट कौन करेगा, हमारा एबीआर। एबीआर जनरेट करेगा कि यार राउटर 1 और राउटर 2 की प्रेजेंस है, ठीक है, और कुछ LSA2 आ रहा होगा इसके पास। LSA2 के अंदर किसकी जानकारी होती है, इसे मल्टी एक्सेस सेगमेंट की, कि भाई इस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, क्या क्या अवेलेबल राउटर्स हैं, कि भाई कौन सा नेटवर्क चल रहा है इस पे, 10.1.1.0 चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब राउटर नंबर 5 पे चेक करता हूं, कहाँ गया राउटर 5, राउटर 5 पे ये जो मेरा समरी LSA आ रहा है, इसके पास किस किस की आइडेंटिटी है, 1.1 राउटर 1 की। देखो कौन एडवर्टाइज कर रहा है, पहला 3, और एक 1.1 एडवर्टाइज कर रहा है कौन, 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोपोलॉजी में 2 एबीआर है, तो दोनों LSA3 जनरेट करेंगे। ठीक है, 2.2 और 2.2 दोनों 3 और 4 दोनों कर रहे हैं, 3.3 दोनों कर रहे हैं, और एक LSA2 में जो नेटवर्क की आइडेंटिटी है कि भाई कौन सा नेटवर्क चल रहा है, वो भी दोनों राउटर बता रहे हैं। अगर मैं सिमिलरली राउटर 1 पे बात करूं तो राउटर 1 पे 5 का नेटवर्क है, एक राउटर 5 है जो दोनों राउटर प्रोवाइड कर रहे हैं 3 और 4, एक राउटर 6 है जो दोनों राउटर प्रोवाइड कर रहे हैं 3 और 4। ठीक है, और एक दूसरे एरिया में नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 20 का नेटवर्क चल रहा है, 3 और 4 दोनों एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि यार अगर हमारी टोपोलॉजी एक्सपैंड होती है, अगर राउटर 2 के साथ यहाँ पर राउटर 10 लगा हुआ है और यहाँ पर राउटर 11 लगा हुआ है, तो LSA3 यहाँ से आएगा एक, और एक LSA3 यहाँ से आ रहा है, तो दोनों LSA3 राउटर 2 को ऐसे मिल रहे हैं। राउटर 2 क्या करेगा, विद इन एन एरिया है ना, तो राउटर 2 बस, याद है हमने बात करी थी कि जब डेटाबेसेस आते हैं तो उसके साथ क्या आती है, कॉस्ट। तो बस राउटर 2 रिसीव करने पर कॉस्ट इंक्रीज करेगा और आगे एडवर्टाइज कर देगा सेम। ध्यान है ना, इनको LSAs को एक अलग मैसेज मत समझो। LSAs जो है वो एक बड़े मैसेज के छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, एक LSA अपडेट LSU जो जा रहा है, लाइक स्टेट अपडेट का मैसेज, वो तो एक ही मैसेज है ना। अभी तक हम बात क्या करते थे, हम बात करते थे कि 2 राउटर्स हैं, इसने इसको नेटवर्क भेजा, अपडेट भेजा, तो यहाँ पर रिसीव होते ही कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मैसेज है ना अपडेट, यही इन द फॉर्म ऑफ क्या जा रहा है, आपके LSAs। ठीक है, तो यहाँ पे जब LSAs रिसीव होंगे इसके पास, तो ये रिसीव करते ही इसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगा अपने हिसाब से, और फिर बढ़ी हुई कॉस्ट आगे राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, LSA3 क्लियर हुआ। ओके, अब बात करते हैं हम LSA4 और LSA5 की, ये दोनों साथ में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे भाई LSA5। LSA5 कौन सा है हमारा, एक्सटर्नल LSA। इट इज जनरेटेड बाय ASBR टू एडवर्टाइज द एक्सटर्नल रूट्स। अब ASBR की अगर हम बात करें, राउटर नंबर 6 हमारा ASBR बना था, इसने क्या करा, EIGRP के रूट्स OSPF के अंदर एडवर्टाइज करे। तो ये जो एक्सटर्नल रूट्स हैं जो OSPF के बाहर से आ रहे हैं, ये राउटर 6 भेजेगा किसी फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में भेजता है, LSA5 की फॉर्म में। ठीक है, कि एक LSA5 में जनरेट करूंगा स्पेशल LSA जिसमें सिर्फ OSPF के बाहर से आए हुए रूट्स भेजेगा। ठीक है, यहां से LSA5 जनरेट हो गया। अब LSA5 इसने भेज दिया यहाँ पर, इधर और इधर। अब ये LSA5 में आईडी किसकी लगी होगी, एडवर्टाइजिंग आईडी 6.6। ठीक है, अब 6.6 हमारा ASBR बन चुका है, ये किस किस को पता होगा, राउटर 3, 4 और 5 को, क्योंकि इनके तो नेटवर्क के अंदर ही है, मतलब इनके एरिया के अंदर ही है। अब यहां से जब ABR इस नेटवर्क को आगे फॉरवर्ड करेंगे
क्योंकि यार LSA5 तो एरिया इंडिपेंडेंट है ना। यही LSA5 सेम LSA5 इस नेटवर्क में भी आ जाएगा। एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 6.6। अब राउटर 1 और राउटर 2 को क्या पता कि यार 6.6 तक, क्योंकि ये तो LSA यहाँ पर रिसीव करेंगे ना एज इट इज। अब जब ये LSA रिसीव करेंगे तो कॉस्ट कितनी इंक्रीमेंट करी जाए? इनको तो राउटर 6.6 के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, इनके एरिया में भी नहीं है, किसी दूसरे एरिया से आ रहा है। कितनी कॉस्ट लग के आ रही है, हमें कितनी कॉस्ट करनी है, और 6.6 है कौन ये भी नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उसकी आइडेंटिटी थोड़ी है। आइडेंटिटी LSA1 के अंदर आती है। LSA1 के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है 6.6 की, तो हमें कुछ किसी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस केस में ये जो राउटर हमारे ABR बने हुए होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जनरेट करते हैं LSA4। LSA5 भेजने के साथ साथ जो हमारे ABRs हैं, एक स्पेशल LSA जनरेट करेंगे LSA4, जिसके अंदर वो क्या करते हैं? सिर्फ राउटर 6 की आइडेंटिटी बता रहे होते हैं कि यार ये 6.6 जो राउटर है ये हमारा ASBR बन चुका है, और अगर इस तक आपको पहुंचना है तो आपकी कॉस्ट इतनी लगा के अपग्रेड कर लो। ठीक है, ये बोलता है राउटर नंबर, ABR बोलता है किसमें? LSA4 के अंदर, कि यार मैं तो LSA5 भेज रहा हूं, पर इस LSA5 के साथ एक स्पेशल LSA भेज रहा हूं, LSA नंबर 4, जिसमें ASBR की आइडेंटिटी बता दी उसने, प्लस उसकी कॉस्ट बता दी कि मेरे से ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट इतनी है, आप चाहो तो अब अपने हिसाब से इंक्रीमेंट कर लो। क्योंकि यार इन राउटर्स को ABR तक पहुंचने की कॉस्ट तो पता होगी ना, तो वो ABR तक पहुंचने की कॉस्ट हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि ABR ने अपने ही कॉस्ट बता दी कि मान लो राउटर 6 से जो मतलब ASBR तक मेरे से पहुंचने की कॉस्ट है वो है 20। अब राउटर 1 ऐड कर लेंगे कि भाई मेरे को 20 के आगे ऐड करना है या नहीं करना। ठीक है, 20 के आगे जो भी कॉस्ट ऐड करनी होगी वो ऐड कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखो समरी ASBR समरी LSA कौन एडवर्टाइज कर रहा है? 3.3 और 4.4 किसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं? 6.6। और टाइप 5A एक्सटर्नल LSA कौन जनरेट कर रहा है? 6.6। कौन से नेटवर्क के लिए? 200 के नेटवर्क के लिए। भाई 200 का नेटवर्क चल रहा है ना ये रहा EIGRP में, तो इस लिंक को एडवर्टाइज कर रहा है OSPF के अंदर। अपना राउटर अपना बता रहा है कि भाई मैं 6.6 एडवर्टाइज कर रहा हूं। जब ये 6.6 आगे इन राउटर 1 और राउटर 2 पे पहुंच रहा होगा, तो राउटर 1 और राउटर 2 कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई 6.6 है कौन, हम कितनी कॉस्ट इंक्रीमेंट करें, कैसे पहुंचा जाए 6.6 तक। क्योंकि राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने के लिए उनको मैट्रिक तो चाहिए ना, मैट्रिक मतलब कॉस्ट। तो अब अगर कॉस्ट चाहिए तो ASBR क्या करते हैं? एक LSA4 साथ के साथ भेजते हैं, क्या बताने के लिए कि भाई 6.6 कौन है, उस तक पहुंचने की कॉस्ट ABR से कितनी है, कि मतलब ABR से अगर ASBR तक पहुंचा जाए तो कॉस्ट कितनी है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, शायद दिख जाएगा, 200 का रूट आ रहा है, कैसा है? एक्सटर्नल। मैट्रिक कितनी है? 20। मैंने बताया था ABR ASBR जो है, ओ ABR जो कॉस्ट भेजता है बाय डिफॉल्ट वो कितनी होती है? 20। कि भाई ABR तक पहुंचने ABR से ABR तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? 20। तो LSA4 में ये ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट क्या लगा के भेजता है कि भाई मेरे से ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट है 20। अब आप इंक्रीमेंट कर लो। अब OSPF के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल के, यहाँ पे देखो, एक E1 एक्सटर्नल टाइप 1 और एक्सटर्नल टाइप 2। यहाँ पे कौन सा है? एक्सटर्नल टाइप 2। एक्सटर्नल टाइप 2 में ये बता रहा होता है कि यार आप ABR जो कॉस्ट भेज रहा है 20, वही कॉस्ट आपको यूज करनी है, आपको उसको इंक्रीमेंट नहीं करना। इसीलिए राउटर 1 ने 20 आई तो 20 के कॉस्ट के हिसाब से ही अपने पास क्या कर लिया? रूट इंस्टॉल। अगर एक्सटर्नल टाइप 1 यूज हो रहा होता तो 20 के बाद राउटर यहाँ पे रिसीव करते ही उसको कितना कर देता? 21, क्योंकि फास्ट इथरनेट यूज हो रहा है, कॉस्ट होती है 1, तो कितना कर देता? 21। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं,
दो कुछ समझ नहीं आएगा और बता देता हूँ। अगर आपको OSPF का डेटाबेस भी देखना है, अभी हम क्या कर रहे थे, यहीं पर एंटर कर रहे थे तो हमें सबकी एक डिस्क्रिप्शन दे रहा था। अगर आपको एक एक LSA ओपन करना है तो जैसे डेटाबेस के आगे मैं लिख देता हूँ राउटर, तो ये LSA 1 को पूरा ओपन कर देगा। इसने सारे LSA 1 को क्या कर दिया, ओपन, कि भाई लिंक स्टेट आईडी क्या है, 1.1 का LSA है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं 1.1, उसका सबनेट मास्क, डेजिग्नेटेड राउटर, सारी आईडी, मतलब सारी चीज़ें। फिर 2.2, 3.3, फिर 4.4। ठीक है। ऐसे ही अगर आप राउटर की जगह नेटवर्क कर दोगे तो ये LSA 2 ओपन कर देगा। LSA 2 के अंदर देखो, यहाँ पर नेटवर्क मास्क 4.4, लिंक स्टेट आईडी मतलब DRK आईडी, और कह रहा है कि कौन कौन से, मैंने बताया ना अवेलेबल राउटर्स की भी आइडेंटिटी बताता है। तो LSA 2 के अंदर कितने राउटर्स अवेलेबल हैं, ये 4 राउटर अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर। देखो 10.4 इज द एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कौन कौन से राउटर्स अवेलेबल हैं, ये राउटर्स अवेलेबल। इसके आगे लिखोगे समरी, तो ये आ गया आपका LSA 3, कि भाई लिंक स्टेट आईडी कौन है, 5.5, मतलब 5.5 का राउटर LSA, 5.5 की आइडेंटिटी बता कौन रहा है, 3.3 बता रहा है। मेट्रिक यानी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी हो गई 2, और 5.5 और कौन बता रहा है, 5.5 4 भी बता रहा है, उससे भी मेट्रिक कितनी आ रही है 2। ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो, और भी काफ़ी सारी हैं। समरी हो गया, एक्सटर्नल LSA से आपको LSA 5 दिख जाएगा, ASBR समरी से LSA 4 दिख जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लोर कर सकते हो अगर मन हो तो। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।